गणतंत्र दिवस एवं गर्भोत्सव संस्कार के उद्घाटन की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता जिसका शीर्षक आओ बड़ी संस्कारवान पीढ़ी है के भाव के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आओ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। आओ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। माध्यम इसका गर्भोत्सव संस्कार बनाएं। आओ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। आओ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। माध्यम इसका गर्भोत्सव संस्कार बनाएं। माध्यम इसका गर्भोत्सव संस्कार बनाएं। सुशील प्रतिभाशाली एवं सभ्य भावी पीढ़ी पाएं। सुशील प्रतिभाशाली एवं सभ्य भावी पीढ़ी पाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। सामाजिक वातावरण को गर्भस्थ माँ के अनुकूल बनाएं। सामाजिक वातावरण को गर्भस्थ माँ के अनुकूल बनाएं। हार्मोन्स असंतुलन, कुपोषण एवं गंभीर बीमारियों से शिशु को बचाएं। हार्मोन्स असंतुलन, कुपोषण एवं गंभीर बीमारियों से शिशु को बचाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। पहले दूसरे व तीसरे त्रैमासिक में शिशु के लिए अच्छी कहानियां व अच्छी पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। गर्भस्थ माँ अपने कर्तव्यों को निभाए। गर्भस्थ माँ अपने कर्तव्यों को निभाए। स्वस्थ शिशु के लिए संतुलित आहार अपनाएं। स्वस्थ शिशु के लिए संतुलित आहार अपनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। पति एवं परिवारजन अपने कर्तव्यों को निभाएं। पति एवं परिवारजन अपने कर्तव्यों को निभाएं। व्यायाम व योगाभ्यास में गर्भस्थ माँ की मदद करवाएं। व्यायाम व योगाभ्यास में गर्भस्थ माँ की मदद करवाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। गर्भस्थ शिशु का सर्वांगीण विकास करवाएं। गर्भस्थ शिशु का सर्वांगीण विकास करवाएं। उसे स्वस्थ व भावनात्मक रूप से सक्षम बनाएं। उसे स्वस्थ व भावनात्मक रूप से सक्षम बनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। माता निर्माता भवति का नारा अपनाएं। माता निर्माता भवति का नारा अपनाएं। अभिमन्यु, प्रज्ञानंद एवं लक्ष्मीबाई कीना दावी जैसे महान, प्रखर, देशभक्त एवं कुशाग्र बुद्धि वाले पुत्र पुत्री पाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। आओ मिलकर गर्भोत्सव संस्कार मनाएं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए जन जन तक ये पहल पहुंचाने का संकल्प है। जन जन तक ये पहल पहुंचाने का संकल्प है। गर्भोत्सव संस्कार इस पहल का सर्वोत्तम विकल्प है। गर्भोत्सव संस्कार इस पहल का सर्वोत्तम विकल्प है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति भारती डंगवार द्वारा, जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता हमारे समक्ष रखी और अपने विचार प्रस्तुत किए। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। कविता वाक्य नहीं गवाह है। कविता वाक्य नहीं गवाह है। कवि हमारे सामने, कवि हमसे पहले, कवि हमसे बाद। कोई भी चाहे तो रोक नहीं सकता। कोई भी चाहे तो रोक नहीं सकता। भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई। जिसका पूरा मतलब है सच्चाई। जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान। दर्शकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान। दर्शकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान। सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास। सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास। इसीलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज 26 जनवरी और हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है।
आज के ही दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तथा भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की ताकत का गायत्री मंत्र से शुरुआत करें। देश हाँ, में और क्या करें? आजादी के सेकुलर बाद मंत्र है। देश जूते को पहन के एक बजाते हैं। मजबूत ढांचे की जूते जरूरत उतार थी। लेंगे तो थोड़ा सा इसीलिए ये रहेगा। संविधान बनाने के लिए सबको डॉक्टर बोलना भीमराव नहीं, अम्बेडकर नहीं, औरों की को। अध्यक्षता में संविधान सभा अपना का प्रमुख गठन हुआ था दूसरों का तथा तो इस दूसरे सभा जाने। को भारत का संविधान करने में 2 वर्ष 11 सूर्य माह की उपासना 18 है ना दिन ये। का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। यह दिन हमें हमारे संविधान की ताकत व लोकतांत्रिक मूल्यों बच्चों ने की तो सब याद में उतारा। दिलाता है तथा हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों को याद दिलाता है तथा हमें आगे बढ़ने व अपने मूल्यों के संरक्षण की याद दिलाता है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सरिता ब्रिजवाल को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरिता ब्रिजवाल। तो चीनी डाल के जब भी होगी। भारत से आती हूँ। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं। मैं भी चीनी वही होगी ना हूँ इसमें। जो आप हैं। माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी सिराओं में भी तपस्याओं का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ, प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर बुलाता है, ब्रदर एंड सिस्टर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीख पाया, खुद अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया, दूसरों को अमृत दान किया। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर सन्यासी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को भी देवी मानता है, देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत आकाश सा बलवान फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है, बच्चा बच्चा हनुमान है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानव का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। है तो किसान के जज्बात बदलते हैं, बिजली कड़कती है तो किसान के जज्बात बदलते हैं, दिल धड़कता है तो आंखों के मिजाज बदलते हैं। हर खुशी और गम में होते हैं अलग अलग लहजे, हर खुशी और गम में होते हैं अलग अलग लहजे। तालियां बजती हैं तो महफिल के अंदाज बदलते हैं। 10 उपाध्यायों से मिलकर एक आचार्य होता है, 10 उपाध्यायों से मिलकर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों से बढ़कर एक पिता होता है और 1000 पिताओं से बढ़कर एक माँ होती है। शिशु का जन्म उसकी अपनी नियति, माता पिता के गुण दोष और गर्भावस्था के दौरान उसे मिलने वाला वातावरण और देखभाल पर निर्भर करता है। गर्भावस्था एक अद्भुत अनुभूति है जिसमें महिला सृष्टि से सृष्टिकर्ता बनती है, जिसमें कल तक कोई नहीं था से लेकर
आने वाले कल में वही मेरा सब कुछ होने वाला शामिल है। गर्भावस्था एक ऐसा समय है जिसमें नारी की पूर्णता है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं भावना एंड टीम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो गर्भोत्सव संस्कार के महत्व को प्रदर्शित करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भावना एंड टीम। ऐसे सामान्य खनिज संस्कार द्वारा धातु अन्य उपकरणों में बदल जाते हैं, इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में दैवध्य विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के साधन को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ कलह और युद्ध को रोकना है, बर्बादी से बचाना है, उज्जवल भविष्य तक पहुंचना है, तो मनुष्य को संस्कारी बनाने की कला पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा। ये है हमारे पड़ोसी रावत जी, जिनके सिर पर विदेशी संस्कृति का बोझ चढ़ा है। इनकी पत्नी एकदम लापरवाह है। आइए देखते हैं इनके परिवार का दिनचर्या। मुझे तो बहुत सर दर्द कर रहा है। एक काम करती हूँ, आज हॉस्पिटल जाके आती हूँ और मॉम को भी साथ में लेके जाती हूँ। मॉम, अरे क्या क्यों चिल्लाई जा रही हो? मॉम एक्चुअली में मेरे बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग भी हो रही है। क्या मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगी? क्या हॉस्पिटल? और मैं तो देख नहीं रही हूँ, मैं इतना रेडी हो रही हूँ, इतना तैयार होती हूँ, इसलिए पार्टी में जाने के लिए किटी पार्टी में जा रही हूँ। पता नहीं है तो मैं एक काम करो, तुम रामू को ले जाओ या फिर इसी से बोल दो, ठीक है बेटा? यस मॉम। मीठे ना, मैंने उसको फीकी मंगाई। एक्चुअली में मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे? बेबी आपको अपने खाना खाना सिखाया? यस बेबी। अच्छा काम करो, रामू को साथ में जाओ, मेरी अभी अर्जेंट मीटिंग चल रही है। रामू, रामू कहाँ गया है रामू? ये रामू भी मर गया शायद। अब तो मुझे अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। इसे मैं सबसे पहले अपने इंस्टा पे डालूंगी। #IamPregnant। अब जाके मॉम को बताती हूँ, मॉम तो बहुत खुश हो जाएंगी। मॉम, मॉम, अरे अब क्यों गला फाड़ जा रही हो? क्या हो गया सोना? मॉम क्या आप हर टाइम फोन पे लगी रहती हो? कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। अरे क्या हो गया, ऐसे भी बताओगी? मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने आ गई है। ओह गॉड ब्लेस यू बेटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ऋषि को बताया तुमने? ऋषि को नो मॉम, उसको बता देना और अपना ध्यान रखना। और सुनो, रात को मेरे लिए ना खाना बना देना, मैं बाहर जा रही हूँ मार्केट। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर छोड़ो। ऋषि, ऋषि, हाँ क्या हुआ? क्या आप भी हर टाइम फोन पे या अपना ही काम करते रहोगे? क्या हुआ? ना तुम्हारी माँ सुनती है ना तुम सुनते हो। क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या है? बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप डैड बनने आ गए हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मॉम को बताया तुमने? मॉम को तो बता दिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अच्छा कोई काम करो, अपना अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ वीकनेस में, तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? मेरी अर्जेंट मीटिंग चल रही है। छोड़ो, इन दोनों माँ बेटों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लब जाऊंगी और पार्टी करूंगी। एक काम करती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे। ओहो, मैंने अपनी बीवी को क्या बोल दिया यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक काम करता हूँ, उसको पार्टी पे लेके चलो। चलो पार्टी चलते हैं। बेबी रुक जाओ, थोड़ा मेकअप करके आती हूँ। ठीक है, अरे कितना मेकअप करोगी? तुमसे 2 मिनट वेट नहीं करा जा रहा। चलो बेबी, चलो।
दुनिया अधूरी है। जैसा कि हमने देखा, रावत जी की फैमिली बहुत मॉडर्न है। परिवार में लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। गर्भावस्था के दौरान इनकी बहू की दिनचर्या बहुत ही अव्यवस्थित है तथा असंस्कारी है। ये है हमारे पड़ोसी नेगी जी, जो भारतीय संस्कृति के संवाहक और इनकी पत्नी साक्षात ममता की मूर्ति। आइए देखते हैं नेगी परिवार की दिनचर्या। बहू, माँ जी, एक गिलास पानी लाना। माँ जी, आज तो मेरे हाथ पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है। क्या आवाज कहाँ से आई? बहू, बहू क्या हो गया तुम्हें? उठो, यहाँ पे आओ, बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। लो पानी पीना। बहू, तुम्हें उल्टियाँ क्यों हो रही है? क्यों? तुमने बेटे को बताया? बेटा धीरज, देखना बहू को क्या हुआ? मेरा बहुत ही दिल घबरा रहा है। चलो बहू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं, मैं भी आती हूँ। नहीं, बेटा आती हूँ मेरी बहू के। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं बहू को अच्छे से ले जाना, बहू का ध्यान देना। माँ, अरे बच्चों, तुम आ गए? आओ बैठो। तुम बैठो, यहाँ पे तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। बहू, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे नहीं, पैर मत छुआओ, गले लगो। अब मैं पूरे गांव में कल जाके लड्डू बंटवाऊंगी, लड्डू। बेटा, हमने पंडित जी को भी फोन कर दिया। पंडित जी से बोल के घर में पूजा रखवानी है। बेटा, मैं पंडित जी को फोन करके आती हूँ। हेलो, हाँ पंडित जी, नमस्कार। कल हमारे घर में पूजा है, आप आना, ठीक है? हाँ ठीक है पंडित जी, ठीक है, नमस्कार नमस्कार। अरे बच्चों, तुम उठ गए? और तुम्हारी तबीयत सही है? ठीक है, जरा तुम गार्डन में टहल के आओ, मैं और काम करती हूँ। हाँ बच्चों, तुम आ गए? थोड़ा आराम कर लेना, आराम करने के बाद स्नान कर लेना, फिर हम पूजा करेंगे, ठीक है? जी माँ। ठीक है। हाँ बेटा, अरे नहीं बेटा, पूजा करने जाते हैं, वो दिन बनना अशुभ माना जाता है, वो पूजा करते हैं पहले। बच्चों, आओ पूजा करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। बोली बता देती है व्यवहार कैसा है, बोली बता देती है व्यवहार कैसा है, संस्कार बता देती है परिवार कैसा है। जैसा कि हमने देखा, नेगी जी का परिवार बहुत ही संस्कारी है, जिनकी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित पहले है। वाला परिवार किसका था? गर्भावस्था के दौरान नेगी परिवार ने अपने बहू का आहार, व्यवहार और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखा। आइए गर्भ शिक्षण के का दोनों परिवारों के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह देखते हैं। युवावस्था के दौरान रावत जी के परिवार के बच्चों का व्यवहार तथा संस्कार का दृश्य। अच्छा, उस मीटिंग का क्या हुआ? हाय डैड, बेटा तुम इतनी लेट नाइट कहाँ से आ रहे हो? क्या है डैड? दिस इज नॉर्मल डैड। तुमने ड्रिंक कर रखी है? दिस इज नॉर्मल डैड। आप इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो डैड? बेटा नॉर्मल तो है, लेकिन अपनी डैड ऐसे आप देखो। मेरे से मत पीछे हो। बेटा तुम आगे तुम आराम करो, पर तुमने कॉलेज भी जाना है। हटो मॉम। तुम समझाती क्यों नहीं हो बेटे को? कितना लेट नाइट आ रहा है वो? चिल बेबी, कोई बात नहीं बेटा, ये सुन, कल उसने कॉलेज भी जाना है, तुम इतना एंग्री क्यों हो रहे हो? तुम भी तो लेट नाइट पार्टी करते हो। तुम्हें समझाना चाहिए था ना। तुम खुद को तो देखो, तुम्हारी ट्वेंटीज आई है तुम्हारे बेटे में। तुमको माँ बेटे को कौन समझाए? अरे रोनी बेटा। यस दादी। अरे रोनी बेटा तो मार्केट साइड जा रहे हो ना, मुझे भी छोड़ देना जरा मार्केट को, मेरा भी काम है। नो दादी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। अरे रोनी बेटा छोड़ते जाना ना, तुम भी तो नो साथ जा दादी, रहे मेरी हो। इंसल्ट हो जाएगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? अरे इसमें कैसी इंसल्ट नो बेटा? दादी, आप डैड को कह दो, बट मैं अरे तुम्हारे डैड तो बिजनेस में बिजी रहते हैं और तुम छोड़ दो ना बेटा। नो दादी, आप अपना देख लो, आप जैसे भी जाओ, मेरे को मत कहो बस। क्या वो माँ आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे ऋषि बेटा, आज रोनी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। क्या हुआ माँ? अरे रोनी बेटा, ऋषि बेटा मैं क्या बताऊं, रोनी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। उसको तो बड़ों का इज्जत करना भी नहीं आता, ये सब मेरी ही गलती है बेटा। माँ आप सही बोल रहे हो, कल रोनी इतना लेट आ रहा है। शुगर बढ़ने वाली है, इसको खाऊंगा यूरिक एसिड बढ़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा तो ये सब हमारी गलती है बेटा। जब मेरी बहू प्रेग्नेंसी में थी, तब मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, उसे अच्छा खाना नहीं दिया, और मैं उसे इतना इग्नोर करती थी। काश मैं उसके साथ रहती, उसका सपोर्ट करती, काश मैंने भी अपना बेटी माना होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। माँ आप सही बोल रही हो बिल्कुल। जब मेरी बेटी प्रेगनेंसी में थी, मैंने भी उसे पार्टी क्लब में ले जाके गई थी, स्मोकिंग की, उसकी केयर नहीं थी, तो वो जो गर्भ में बच्चा बना था उसको वही संस्कार मिले। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। आज के बाद हम दोनों रोनी को समझाएंगे और उसका ध्यान रखेंगे। इस माँ से हम सभी साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे। यस बेटा। आइए देखते हैं नेगी जी के परिवार के बच्चों का व्यवहार तथा संस्कार का दृश्य। अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो। चलिए पूजा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों सारे तैयार हो जाओ, तब मैं तुम्हारे टिफिन बनाती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना, आराम से जाना, ठीक है?
कि अपना प्रयास करेंगे और टाइम से वो श्री राम शर्मा जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम है? वहाँ गए थे दादी जी अरे तुम आ गए तो ओ मेरे बच्चे आ गए। आपको पता है हमारे यहाँ क्या हुआ बेटा? अरे ये छोटी है, पहले इसकी बात सुन लेती। अरे तो अच्छी है ना, पहले इसकी बात सुन लेती है। कब शुरू हुआ अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तूने अपनी मम्मी पापा और हमारा नाम रोशन किया। दादी जी आपको पता है आज हमारे कॉलेज में गेम खिलाए गए। अच्छा, उसमें मैं प्रथम स्थान पे आई। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। चलिए बच्चों खाना खा लो। चलिए दादी जी खाना खाते हैं। ठीक है। आइए पिताजी आइए। कौन कहता है कि संस्कार गर्भ से नहीं मिलता? जैसा कि हमें पता है कि हमारे भारत में वैज्ञानिकों तथा ऋषियों मुनियों का मानना है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है। यदि गर्भावस्था के दौरान माँ का आहार, व्यवहार एवं दिनचर्या व्यवस्थित रहती है तो उसका बच्चा स्वस्थ व संस्कारी होता है। जैसे कि हमारा नेगी जी का परिवार, जिसमें हमने देखा उनकी बहू का संतुलित आहार था, उनके परिवार की एक व्यवस्थित दिनचर्या थी। किंतु यह जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी पूरे परिवार के सदस्य की है। माँ को पोषक आहार तथा पौष्टिक वातावरण देंगे, जिससे माँ के साथ साथ बच्चे भी स्वस्थ रहेगा। इस दृश्य के माध्यम से हम आप सभी को यह दिखाना चाहते हैं कि मानव जीवन में संस्कार सर्वोपरि है, भले ही वह गर्भावस्था के पूर्व में हो या गर्भावस्था पश्चात। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। धन्यवाद। संस्कार कहता नहीं करता है, संस्कार कहता नहीं करता है। अपनाए गए मनुष्यों का उपहार बदले में वह आपसे लेता नहीं है, देता है यश, कीर्ति और सत्कार। ये भी ख्वाबों की हंसी झूले झूले, ये भी ख्वाबों की हंसी झूले झूले, वक्त की गर्द में अपने सपने ना भूले। एक बार ऐसी तालियां बजा दीजिए, एक बार ऐसी तालियां बजा दीजिए कि इनके हौसले आसमान छू लें। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान ही है भारतीय की पहली पहचान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहली पहचान। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मनीषा नेगी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीषा नेगी का। गुड आफ्टरनून टू ऑल। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन परवर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। वतन परवर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। मंडलीय आचार्य के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया जी, सम्मानित अतिथिगण, विदुषी शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ऐसे दिन का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें स्मरण कराता है उस संघर्ष, त्याग और बलिदान की जिसने हमें एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत का उपहार दिया।
26 जनवरी सन 1950 में इसी दिन हमारे संविधान ने न केवल भारत को एक गणराज्य घोषित किया बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अमूल्य अधिकार भी प्रदान किए। यह संविधान जो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की दूरदृष्टि और अथक परिश्रम का परिणाम है, आज भी हमारे देश की प्रगति और सामाजिक एकता की आधारशिला है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। जो जोड़कर सबको साथ रखे वही भारत का संविधान है, वही भारत का संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसने देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और अधिकार दिया। हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कुछ 100 किलोमीटर पर संस्कृतियां, परंपराएं बदल जाती है, लेकिन वो संविधान ही है जो हमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न रखने की सीख देता है तथा साथ ही समानता का व्यवहार का पाठ सिखाता है। हमारा भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वह चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हो या डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक तकनीकी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान हमें विश्व मंच पर एक नई पहचान दिला रहे हैं, लेकिन यह प्रगति तभी सार्थक होगी जब इसका लाभ हर भारतीय तक पहुंचेगा। गणतंत्र केवल आत्मनिर्भर उत्सव मनाने का दिन नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और संकल्प लेने का दिन है। हमारे सामने अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां हैं। ये समस्याएं हमें याद दिलाती है कि हमें केवल अधिकारों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें यह स्वाधीनता और संविधान का वरदान दिया। हमारा इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा है, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या रानी लक्ष्मीबाई। इन महान नायकों ने हमें दिखाया कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। आज उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हर चुनौतियों का सामना करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा और संविधान हमें प्रेरणा देते हैं कि हम हर परिस्थिति में अपने देश की अखंडता और गौरव को बनाए रखें। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे, हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे, हम भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। संसाधनों का सेतु बनकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। संसाधनों का सेतु बनकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को, घर आई उस नई नवेली दुल्हन को मैं लक्ष्मी का सम्मान, देवी का दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ, आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। गणतंत्र के इस महापर्व में आपके समक्ष यह शपथ लेना और दिलाना चाहती हूँ। गणतंत्र के इस महापर्व में आपके समक्ष यह शपथ लेना और दिलाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ, राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कोई पेशेवर कलाकार नहीं होते, कोई पेशेवर कलाकार नहीं होते, फिर भी समर्पित कितने हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं। कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, तो क्यों न हम एक बार अपने उत्तराखंड की संस्कृति, वेशभूषा और नृत्य की ओर कार्यक्रम को ले जाएं।
तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता एंड टीम को, जो हमारे उत्तराखंड की शान नृत्य लेकर आएंगे। हम उस माटी के बने जहाँ एकता रहती है, इसलिए मेरी मातृभूमि को देवभूमि ही कहते हैं। पहाड़ों से ही शुरू होती है और पहाड़ों पर ही खत्म, पहाड़ों से ही शुरू होती है और पहाड़ों पर ही खत्म। हमारी कहानी बस इतनी ही है कि उत्तराखंडी है।
ये बहुत बढ़िया बना है, हैं? ये देखा आपने गैलरी? हाँ, अरे गजब। इसी का तो उद्घाटन करने आए आप जो है। अच्छा, आज ये गैलरी का। आज हाँ, ये गैलरी बनी हुई है ना। कर दिया ना ये? पता नहीं क्या क्या, मैं तो अंदर था, लेट अच्छा, हो गए ना, कार्यक्रम हाँ। लेट चल रहा है। अच्छा, बाहर सर फंसे हैं ना लाइन में मैं तो निकल आया था। पुलिस लाइन में सर, बहुत टाइम लग गया। सर बैठ गए थे ना झांकी के लिए, हमारी झांकी का लास्ट में बुक किया ना, लास्ट में। अच्छा, पहला आया नहीं आया? नहीं आया सर। कौन आया पहला? पहला सर वो आया, उद्यान विभाग। जिसमें मेरी मूली लगी हुई थी, मेरे खेत की मूली है वो। अच्छा, उद्यान पहला आया। जी हाँ, अच्छा ये साथ चल रहा है आजकल। हाँ सर। देव दर्शन और स्नानादि, कुंकुमार्चक जल और हल्दी, कुंकुमार्चक जल और हल्दी। दंपति चाहे गर्भाधारण, दंपति चाहे गर्भाधारण, करे गर्भाधान मंत्र उच्चार, करे गर्भाधान मंत्र उच्चार। पुष्प तिलक श्रीफल मालादि, पुष्प तिलक श्रीफल मालादि, करता गर्भ की पूजा विधि, करता गर्भ की पूजा विधि। इंद्र प्रजापति और सरस्वती, इंद्र प्रजापति और सरस्वती, अग्निदेव और विष्णु आदि, अग्निदेव और विष्णु आदि। दंपति चाहे गर्भाधारण, दंपति चाहे गर्भाधारण, करे गर्भाधान मंत्र उच्चार, करे गर्भाधान मंत्र उच्चार। आशीर्वाद दे देव सारे, आशीर्वाद दे देव सारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे। पोषण पाए शिशु गर्भित, पोषण पाए शिशु गर्भित, 9 माह तक रहे वो सुरक्षित, 9 माह तक रहे वो सुरक्षित। हमें ऐसी संतान दो ईश्वर, हमें ऐसी संतान दो ईश्वर, बल बुद्धि आयु हो बेहतर, बल बुद्धि आयु हो बेहतर। दंपति चाहे गर्भाधारण, दंपति चाहे गर्भाधारण, करे गर्भाधान मंत्र उच्चार, करे गर्भाधान मंत्र उच्चार। सुहानी रहेगी बहारों की महफिल, सुहानी रहेगी लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे खुशियों से ये सितारे, चमकते रहेंगे खुशियों से ये सितारे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। गर्भ संस्कार को अपनाना है, गर्भ संस्कार को अपनाना है, भावी पीढ़ी को संस्कारी बनाना है,
संकल्प हर दंपति से करवाना है, संकल्प हर दंपति से करवाना है। आगामी पीढ़ी को संस्कारी बनाना है, आगामी पीढ़ी को संस्कारी बनाना है। देशभक्तों के बलिदान से, देशभक्तों के बलिदान से आजाद हुए हैं हम। कोई कहे कौन हो तुम, कोई कहे अगर कि कौन हो तुम, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर